हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रैंक ऑर्गेनाइजेशन और आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो क्या ही ये डेडलॉक हैंडलिंग व्हाट इज एन डेडलॉक हैंडलिंग? मतलब हम क्या करने वाले, जो डेडलॉक हैंडलिंग है वो एक ट्रू कंडीशन है, मतलब ये अगर होती है, लेकिन ये अगर होती है 5 साल में एक बार। तो अगर डेडलॉक अगर हो रही है तो हम उसे हैंडल कैसे करेंगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में। ठीक है भैया, तो डेडलॉक हैंडलिंग कैसे करें इसके लिए 4 वेज हैं, एक के बाद एक देखते हैं और फिर बड़े पर्दे पे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है भैया, तो जो सबसे पहली जो कंडीशन है, जो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डेडलॉक हैंडलिंग की, वो है डेडलॉक इग्नोरेंस। ठीक है, तो अब डेडलॉक इग्नोरेंस क्या होता है? डेडलॉक इग्नोरेंस मतलब क्या कि हम डेडलॉक अगर हो रहा है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे कि भाई डेडलॉक हुआ ही नहीं है। ये जो टेक्निक है ये यूज़ होती है हमारी विंडोज़ के अंदर, हमारी लाइनक्स के अंदर, लिनक्स के अंदर यूज़ होती है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर डेडलॉक अगर हो रहा है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे कि भाई तो अगर हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हुआ ही नहीं है मतलब हम बोल देंगे भाई तो अगर डेडलॉक अकर ही नहीं हुआ, अगर हुआ है तो भी हम उसे इग्नोर करेंगे कि भाई डेडलॉक अकर ही नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें होती थी कहाँ, ये जो चीज़ें हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, विंडोज़ के अंदर, लिनक्स के अंदर करते हैं। ठीक है भैया, मतलब डेडलॉक इग्नोरेंस का समझ में आया। अब यहाँ पे ये भी समझते हैं कि हम डेडलॉक को इग्नोर क्यों कर रहे थे। ये विंडोज़, लाइनक्स, ये सब डेडलॉक को इग्नोर क्यों करते हैं? तो ये डेडलॉक को इग्नोर इसीलिए करते हैं भाई कि अगर हमें डेडलॉक से डील करना है तो हमें लिखनी पड़ती है वहाँ पे कोड विथ मेनी रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर। मतलब क्या, कोड लिखेंगे विथ रिस्ट्रिक्शन, और अगर कोड लिख भी दिया विथ रिस्ट्रिक्शन तो वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो विंडोज़ और अगर नॉर्मल यूज़र हुआ तो उसे स्पीड से ज़्यादा, मतलब सेफ़र रहने से ज़्यादा उसे स्पीड में ज़्यादा आनंदमय महसूस हुआ करता अगर नॉर्मल यूज़र हुआ तो विंडोज़ और लाइनक्स क्या करती है, डेडलॉक को इग्नोर करती है। तो यही जो पहली मेथड जो है वो यही है कि डेडलॉक को इग्नोर करना, डेडलॉक इग्नोरेंस। ओके, जो दूसरी जो मेथड है भैया मेरे पास, जो दूसरी मेथड है वो है डेडलॉक प्रिजर्वेशन। सो डेडलॉक प्रिजर्वेशन क्या है कि we will ensure that one of the necessary condition for happening of the deadlock we will violate it। means what, कि हमने देखा था नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक के वीडियो के अंदर कि अगर एक भी कंडीशन वायलेट कर दे, हम जो 4 मेन कंडीशन है डेडलॉक की, अगर उसमें से हम एक भी कंडीशन को वायलेट कर दें तो डेडलॉक कर नहीं होगा। तो डेडलॉक प्रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि अगर डेडलॉक हो रहा है तो उसमें से कोई भी एक कंडीशन को वायलेट कर दो, ठीक है, तो हम डेडलॉक से बाहर आ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारी दूसरी मेथड। जो तीसरी मेथड है हैंडलिंग फॉर डेडलॉक इज डेडलॉक अवॉइडेंस। सो व्हाट इज एन डेडलॉक अवॉइडेंस? तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन का काम करने आ रही है तो वो किन रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो हम पहले ही पता लगा लेंगे कि अगर कोई भी प्रोसेस में एग्जीक्यूशन का काम करने आ रही है तो उसे किन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो हम पहले ही चेक कर लेंगे क्या इस प्रोसेस को रन करने की वजह से क्या कंडीशन सेफ स्टेट में जा रही है या अनसेफ स्टेट में जा रही है। अगर अनसेफ स्टेट में जा रही है मतलब इस प्रोसेस को रन करने की वजह से डेडलॉक अगर होगा तो हम उस प्रोसेस को अवॉइड कर देंगे, मतलब रन नहीं करेंगे। और सेफ स्टेट कंडीशन मतलब क्या कि डेडलॉक अगर नहीं होगा, अगर अगर नहीं हो रहा तो हम उसे रन कर देंगे। तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या कहती है कि अगर अनसेफ कंडीशन है तो उसे रन मत करो, उस प्रोसेस को अवॉइड करो। ठीक है, तो ये है डेडलॉक अवॉइडेंस। चौथी जो कंडीशन है वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी क्या है कि हम चेक करेंगे कि भाई डेडलॉक अगर हुआ है तो पहले डिटेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ हुआ। ठीक है, और फिर मिल जाने के बाद वो जो डेडलॉक है उस प्रकार से उसके ऊपर अपना रिकवरी का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या है वो रिकवरी का काम
वो भी हम देखेंगे। तो पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया डेडलॉक इग्नोरेंस के अंदर, ठीक है। ओके, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया यहाँ पे डेडलॉक इग्नोरेंस के बारे में, क्या कि अगर डेडलॉक अगर हो रहा है तो हम उसे इग्नोर करने वाले हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर डेडलॉक अगर हो रहा है तो इसे हैंडल कैसे करेंगे? तो हम हैंडल में कुछ नहीं है, इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन हम पीसी को शट डाउन करेंगे और फिर से रिस्टार्ट करेंगे। तो डेडलॉक इग्नोरेंस यहाँ से इस प्रकार से काम करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टाटा, बाय, सी यू।